Good morning, students. Today we have to read chapter number 12 Air, Water, and Weather. Let's start. Unscramble the weather words. First is climate. Climate means Jalvayu. Second is season. Season means Ritme. Third is drizzle. Drizzle means Bunda Bandi. Fourth is cloudy. Now we have start weather. Weather is the condition of the atmosphere of a place at a particular time. वेदर किसी स्थान विशेष वातावरण की स्थिति है. इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर और यह हर जगह सेम नहीं रहती. वेदर चेंजेस फ्रॉम आवर टू आवर और डे टू डे. और जो मौसम है वो दिन पर दिन घंटे घंटे चेंज होती रहती है. इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग बट क्लाउडी इन द इवनिंग. अगर मॉर्निंग में धूप निकलती है तो शाम को बादल भी लग सकते हैं. इट मे बी फोगी वन डे एंड रेनी द नेक्स्ट डे. अगर एक दिन फोग निकल सकता है तो दूसरे दिन बारिश हो सकती है. वेदर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन. मौसम भी मौसम से बदलते हैं. इट इज़ हॉट इन समर बट कोल्ड इन विंटर. समर में गर्मी होती है लेकिन विंटर में ठंडी होती है. Next topic is what causes changes in weather. The sun affects the weather. जो sun होता है वो weather को affect करता है, प्रभावित करता है. It hits up the land, air and water to bring about a change in the weather. यह मौसम में बदलाव लाने के लिए भूमि, वायु और पानी को गर्म कर देता है. Other factors like wind, air, clouds, and rain also cause a change in weather. हवा, बादल और बारिश जैसे अदर फैक्टर्स में अन्य कारक भी मौसम में बदलाव का कारण बनते हैं. The revolution of the earth around the sun causes season. सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण ऋतु का कारण है. द अर्थ इज टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस. जो पृथ्वी है वो अपने ही एक्सिस पे, अपनी ही धुरी पर झुकी हुई है. एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज लॉन्गर एंड वार्मर डेज रिजल्टिंग इन समर्स. और जैसे जैसे यह अपनी कक्ष में सूर्य की परिक्रमण या परिक्रमा करता है और पृथ्वी का वह भाग जो सूरज का सामना करता है अधिक लंबा और गर्म दिन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म काल होता है, मीन्स समर होता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज शॉर्टर एंड कूलर डेज कॉजिंग विंटर्स. पृथ्वी का वह भाग जो सूरज से दूर है कम और ठंडा दिन होता है, जिससे सर्दियां होती हैं, विंटर होता है. Next is spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere. स्प्रिंग और ऑटम सीजन है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं. समर उत्तरी गोलार्ध में और विंटर दक्षिणी गोलार्ध में. ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन होते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, और विंटर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, बट जो समर होते हैं वो होते हैं सेमीस्फेयर में, उपगोल में. वी हैव 3 मेन सीजन्स इन इंडिया. हमारे इंडिया में 3 मेन सीजन हैं, समर, मॉनसून एंड विंटर. इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वी ऑल्सो हैव स्प्रिंग एंड ऑटम. इंडिया के कुछ पार्ट में, कुछ हिस्सों में हमारे पास स्प्रिंग और ऑटम सीजन भी है. नेक्स्ट इज एयर. एयर मीन्स वायु. एयर इज ऑल अराउंड अस. जो वायु है हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट. हम इन्हें देख नहीं सकते बट हम इसे महसूस कर सकते हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेज. जो वायु है, एयर है, गैसों का मिश्रण है. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन. और इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट या स्मोक, धूल के कण और अदर अन्य गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन भी हैं.
द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारे चारों तरफ की जो वायु होती है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज हाउ डू winds blow. You have already learned that moving air is called wind. हमने पहले ही पढ़ा है कि जो चलती हुई हवा उसे हम क्या बोलते हैं? विंड. ए जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जो जेंटल विंड होती है, जो सौम्य हवा चलती है, उसे हम बोलते हैं ब्रीज. एंड वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. और जो काफ़ी तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. विंड ब्लोज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. सूरज की गर्मी के कारण विंड चलती है. When the air gets heated up, it becomes lighter and therefore rises above the ground. जब हवा गर्म हो जाती है तो यह हल्की हो जाती है और इसलिए यह जमीन से ऊपर की ओर उठती है. The cool air that is heavier than take up the space left by the hot air. जो कूल एयर होती है वो क्या होती है? हैवियर होती है, भारी होती है, और फिर गर्म हवा द्वारा छोड़ी गई जगह को ऊपर ले जाती है. दिस कंटिन्यूज मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड. और हवा के इस निरंतर आंदोलन या मूवमेंट से हवाएं चलती हैं. नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. लैंड ब्रीज मीन्स भूमि की हवा एंड सी ब्रीज मीन्स समुद्र की हवा. We feel the breeze in coastal areas or in areas that are next to the water bodies. हम कोस्टल एरिया मीन्स हम तटीय क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में हवा को फील कर सकते हैं जो जल निकायों, जो वाटर बॉडीज के साथ में है, जल निकायों के बगल में है. This is because water takes longer to heat up and can retain heat for a longer time. ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है और इससे अधिक समय तक गर्मी बरकरार रह सकती है. नेक्स्ट स्टार्ट सी ब्रीज. सी ब्रीज मीन्स समुद्र की हवा. ड्यूरिंग द डे the land gets heated up quickly and the air above the land also warms up faster than the air above the sea. दिन के दौरान जो भूमि होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और भूमि के ऊपर की हवा भी समुद्र के ऊपर की हवा की तुलना में तेजी से गर्म हो जाती है. As the warm air rises, the cool wind blows towards the land to occupy the space created by it. और जैसे ही गर्म हवा बढ़ती है ठंडी हवा उसके द्वारा बनाई गई जगह पर कब्जा करने के लिए भूमि की ओर बढ़ती है. This cool air is called sea breeze. It blows in the daytime. और इस ठंडी हवा को समुद्री हवा कहा जाता है, सी ब्रीज कहा जाता है, और यह दिन में बहती है. इट ब्लोज इन द डे टाइम. और यह दिन में बहती है. नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज. नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज मीन्स भूमि की हवा. At night, the land quickly loses its heat while the sea retain its warmth. Means रात में हवा रात में जमीन जो होती है, लैंड होती है, वो जल्दी से अपनी गर्मी खो देती है, जबकि जो समुद्र होता है वो अपनी गर्मी को बरकरार रखता है. This means the air over the water is warmer and lighter and therefore begins to rise. इसका मतलब ये है कि पानी के ऊपर की हवा गर्म और हल्की है, इसलिए यह उठना शुरू हो जाती है. The cool wind above the land begins to move towards the sea to replace the rising warm air.
बढ़ती गर्म हवा को बदलने के लिए भूमि के ऊपर की ठंडी हवा समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। दिस कूल एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। भूमि से बहने वाली इस ठंडी हवा को लैंड ब्रीज कहा जाता है। इट ब्लोज ओनली एट नाइट और यह रात में ही बहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।